हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये क्या होता है, मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, तो इसमें हम जनरली 3 मेन नोटेशन देखते हैं। पहला नोटेशन आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि सपोर्टेड ये ग्राफ है हमारा, ये एन है और ये एक्स है। ठीक है, इस ग्राफ में दो हमारे पास फंक्शन है। एक फंक्शन कुछ इस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है वो कुछ हमारा इस तरह से ग्रो कर रहा है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं सी डॉट जी एन, और इस वाले फंक्शन को हम लिखेंगे एफ एन। ठीक है, तो इसका बेसिक डिफिनेशन क्या है, अगर एफ एन इक्वल टू बिग ओ जी एन है तो एफ एन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। मतलब ये एफ एन जो है आपका वो हमेशा छोटा होगा सी डॉट जी एन। सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोर्टेड हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ये कि हमारे पास एक फंक्शन है 2n+3, ठीक है, लेस देन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन, हम इसका बिग ओ लिखना चाहते हैं, बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन में देखो, ध्यान दोगे आप कि हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इस पोर्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा चीज़ लिखें जो इससे बड़ा हो। हम कोई वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ पर जो लिखा है उसकी वैल्यू जो है इससे बड़ी हो जाए। ठीक है, सपोर्टेड मैं यहाँ पर लिख दिया 10n लिख सकता हूँ। 10n लिखूंगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें 1 पुट करते हैं तो ये अब आपका जो 3 to 5 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। तो मैं अगर मान लो हमारा एफ एन जो था वो हमारा ये है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ एन इक्वल टू बिग ओ 10n। ठीक है, ये लिख सकते हैं। मतलब हमारा इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। लेकिन हम इसमें और भी मान लीजिए हम जो नहीं 10 ही लिखें, बस कोई ऐसा आपको नंबर लिखना है यहाँ पर सी, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आपका सी हो जाएगा और ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, जी। ये सी हो गया और डॉट जी एन ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर n लिखेंगे। ठीक है, n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये n हो गया, हमारा ये फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या c आपका क्या हुआ, यहाँ पर 10 आपका c हो गया, n हमारा ये हो गया। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है हमारे पास, हो सकता है हम इसको जो है इस तरह लिख दें 2n+3 लेस देन इक्वल टू 7n भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, हमारा 2+3 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तब भी ये हमारा जो है ट्रू हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी n जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तब भी हमारा ट्रू था, और यहाँ पर भी n जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब भी हमारा ट्रू है। 1 के अलावा आप 2 रखो, 3 रखो, सबके लिए हमारा जो है ये जो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, ये आपका क्या हो गया, ये सी हो गया और ये आपका क्या हो गया, वो जी एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस चीज का। अगर हमारे पास ये फंक्शन है 2n+3, तो यहाँ पर हम जो है n स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है, एन स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर एन की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अभी तो 1 के लिए तो यहाँ पर जो आपको स्मॉल देगा, ठीक है, 1 के लिए आपका क्या होगा, तो स्मॉल देगा। 2 के लिए भी आपका क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 7 हो जाएगा। 3 के लिए क्या होगा आपका, ये 9 हो जाएगा। ये आपका पोर्शन जो होगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 9, 3 के लिए भी सेम होगा। लेकिन अगर 4 एन की वैल्यू जो हम 4 पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 3, ये आपका 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 16 हो गया। तो ये हमेशा क्या हुआ, ये अब 4 पे ये इक्वल हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि एफ एन आपका जो होगा वो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सी देखें तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका सी हो गया, और ये पोर्शन आपका वो जी एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, सॉरी ओमेगा बोल रहे हैं सर, बिग ओ एन स्क्वायर। ठीक है, ये और यहाँ पर एन हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा जाए, तो इस तरह से हम जो है जो है आपका बिग ओ नोटेशन करते हैं। इसका मतलब सपोर्टेड, यहाँ पर देखो आप कि अगर आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, ओ है, तो इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लास्ट तक जो है आपके सारे नोटेशन जो होंगे वो आपके बिग ओ, मतलब ये अपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर लिखा, तो इस तरह से आप एन क्यूब के लिए भी करोगे तब भी आपका ये कंडीशन आपका सही हो जाएगा, 2n प्लस 3, ये भी कंडीशन सही हो जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पर n4 करते हो तब भी कंडीशन सही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी करोगे उस सबके लिए कंडीशन ट्रू हो जाता है। इसका मतलब है अगर n आपका है तो इसके बाद के सारे जो आपके होंगे वो बिग ओ आएंगे। ठीक है, मतलब अपर बाउंड, इसको बोल सकते हो आप अपर बाउंड, अपर बाउंड। ठीक है, तो इसको बिग ओ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बिग ओमेगा। बिग ओमेगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। ठीक है, बिग ओमेगा, इसमें क्या कहा जाता है, इफ एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, सो एफ एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। ठीक है, मतलब उस वाले कंडीशन में क्या था, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जीएन साइड बड़ा था, यहाँ पर क्या था आपका एफएन साइड बड़ा है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल हम वही सेम एग्जांपल उठाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एफएन हमारा जो है, एफएन हमारा क्या है, 2n प्लस 3 है। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या ऐसी वैल्यू लिखें जो हमारे जो है कि ये इससे छोटा हो जाता है। अगर हम यहाँ पर अगर n लिख सकते हैं, n लिख दें, तो ऑब्वियस सी बात है हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये ट्रू। जैसे यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं तो वो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो क्या हो, 1 पे ही कंडीशन ट्रू आ गई। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, सी डॉट होता, तो यहाँ पर सी मतलब 1 डॉट करके लिख सकते हैं, 1 डॉट n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपका जो है वो सी हो गया, और ये पोर्शन जो आपका हो गया वो जी एन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ एन आपका जो फंक्शन है वो आपका जो है वो ओमेगा एन होगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर 2n प्लस 3 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log n भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका 1 डॉट आप करके लिख सकते हो। 1 डॉट मतलब 1 को आप सी ले लोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये पोर्शन जो आपका हो जाएगा जी एन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ लॉग एन, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर आप एन की पुट करते हो,
तो आपकी ये वैल्यू log n वाली वैल्यू हमेशा छोटी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम जो है ओमेगा की बात करते हैं तो यहाँ पर लोअर बाउंड की बात की जाती है, इस वाले पोर्शन की बात की जाती है, ठीक है। लोअर बाउंड मतलब इससे इसको लेकर के एन को लेकर के इधर की पूरी जो कंडीशन आपकी होगी उसको बोलते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन होता क्या है, हमको लिखना कौन, चाहे आप बिग ओ में जाओगे, चाहे आप यहाँ पर बिग ओमेगा में जाओगे, दोनों में लिखना क्या है आपको, बेसिकली आपको जो है सबसे क्लोजेस्ट वन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्लोजेस्ट वन देखोगे तो क्या था आपका बिग ओ एन था, ठीक है। तो ये आपका क्लोजेस्ट वन था, तो यही आपको लिखेंगे, तभी आपको फायदा होगा लिखने का, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोजेस्ट वन था आपका क्या था, आपका ये आपका सबसे क्लोजेस्ट वन था, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा क्लोजेस्ट वन ही लिखोगे। लास्ट जो टॉपिक आपका है वो आपका है थीटा नोटेशन। लास्ट टॉपिक आपका क्या है, वो थीटा को हम इसे नोटेट करेंगे, थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन में क्या कहते हैं कि इफ एफ एन इक्वल टू थीटा जी एन, सो ये क्या होगा आपका C1 जी एन एफ एन C2, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो कॉन्स्ट है, मतलब ये जब भी थीटा नोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप बात करते हो एवरेज बाउंड की। जैसे आपने देखा बिग ओमेगा था आपका, वो अपर बाउंड की बात करते थे, बिग ओमेगा में क्या था, लोअर बाउंड की बात करते थे। थीटा नोटेशन में आप क्या करते हैं, ये एवरेज बाउंड की बात की जाती है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट बताइए कि आपका कहाँ लाई करेगा। ज़्यादा यूजफुल क्या होता है, थीटा नोटेशन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस में क्या होता है कि हमको थीटा नोटेशन नहीं निकल पाता। हो सकता है सपोर्टेड में यहाँ पर एन निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि हमको इनमें से किसी का मल्टीपल मिल जाए, ठीक है। तो जहाँ पर हम थीटा बाउंड नहीं लिख पाते हैं वहाँ पर हम या अपर बाउंड में जाते हैं या लोअर बाउंड में जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा यूजफुल जो आपका होता है वो थीटा बाउंड ही आपका ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू देता है आपका, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका देता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल वही सेम उठाते हैं। तो इसमें अगर मान लो हमारा पास है 2n+3, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को अभी हमने फाइंड किया था किसमें, इस वाले पोर्शन को देखो हमने फाइंड किया था इसका लोअर बाउंड में, ठीक है। तो लोअर बाउंड में हम इसको क्या लिख सकते थे, अगर इससे छोटा हमको चाहिए कुछ भी तो इसको हम क्या लिख सकते थे, n लिख सकते थे। मतलब ये हमारा फंक्शन है, तो हमारा यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर आप लिख सकते हो n < 2n+3, ठीक है। और greater < मिनिमम आप क्या लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने अभी यहाँ पर 7 और 10 लेके दिखा था। जैसे यहाँ पर आपका पहले 10 लिया था और 7 लिया था, लेकिन आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2n+3n, दोनों को आप n लिख दो, तो ये दोनों मिला के आपको क्या हो जाएगा 5n। इसको मैं जनरली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। तो n 2n+3 ≤ 5n। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप देखोगे कि n की आप कोई भी वैल्यू, n का अगर 1 पुट करोगे तो ये आपका ये 1 हो जाएगा, 1 ये आपका 1 पुट करोगे तो ये आपका जो है 5 हो जाएगा, और < 5। तो यहाँ पर देखो सारे कंडीशन में आपका ट्रू आ रहा है। इसका मतलब n आपका 1 होगा तो ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी, < 1 होगा तो आपका ट्रू कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप C देखोगे, C क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 डॉट लिख लो, ये 5 ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C1, जो C1 आपको मिला, जो C1 मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो C1 फाइंड करा, C1 क्या आपका, C1 आपका 1 हो जाएगा, और C2 जो आपका जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका n है, तो
तो ये हमारा बाउंड एन हो गया। तो इसका मतलब क्या, 2 जहाँ एन हमको मिला है, इसको मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन। ठीक है, थीटा ऑफ एन जब हम यहाँ पर इसमें दिखाते हैं, जब हम एग्जैक्ट उसी वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, जो फंक्शन में दिया है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज बाउंड। इसी को हम बोला जाता है आपका। तो इस वाले उसको अगर हम केवल देखते हैं तो इसको बोलेंगे आपका एवरेज बाउंड। ठीक है, तो इसमें जो है आप केवल एक ही चीज डोनेट कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि अपर बाउंड में इतनी सारी चीजें थी, लोअर बाउंड में भी इससे नीचे बहुत आपको बहुत सारी चीजें लिख सकते थे, लेकिन एवरेज बाउंड में केवल वही एग्जैक्ट वैल्यू आप दोगे। ठीक है, तो इसको कभी कभी आपका जो है जो बिग थीटा नोटेशन को आपको जो टाइट बाउंड भी बोला जाता है। एवरेज बाउंड बोलो या तो टाइट बाउंड बोलो। टाइट बाउंड मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आपको देना है। ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये आपका थीटा बाउंड हो गया। समझ में आया ना? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।